हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ मेरे दोस्त जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये आपके सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, जो रेडियो दिखाई दे रहा है, ये जो एक मेरे दोस्त हैं लखनऊ के पास से, उन्होंने भेजा था ये बोर्ड। लेकिन ये बोर्ड खाली भेजा था उन्होंने। तो इसके अंदर जो मैंने बॉडी डाला है, स्पीकर डाला है और अब से पूरा वायरिंग किया हुआ है इसका। तो ये ट्रांजिस्टर रेडियो DL225 है। यानी DL225 का ये किट था। और सेम किट जो होता है हमारे DL224 में भी होता है, सेम यही किट होता है उसके अंदर, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। और कोई DL225 ऐसा होता है जो 5 ट्रांजिस्टर का होता है, किसी किसी में 4 होते हैं, किसी किसी में 3 होते हैं। लेकिन इसमें 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और 1895 का जो है IC लगा हुआ आउटपुट पे। तो इस वीडियो बनाने का मोटिवेशन मेरा कोई दूसरा ही है, किसी दूसरे पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। एंटीना कोयल की सेटिंग हम कैसे करते हैं वो दूसरा भाग आपके लिए बनाना था। एक भाग मैंने बहुत 1.5-2 साल पहले बना दिया था, तो आज फिर सोचा कि एक बना देता हूँ। किसी किसी रेडियो में क्या होता है कि हम लोग ना कई बार जैसे 2 वायर जोड़ते हैं कोयल की। जैसे हमारा ये वाले यहाँ पर एंटीना कोयल में ये हमारी जैसे मान ली आ रही है, ये तो गेंग की तरफ जाती है कनेक्शन, और एक यहाँ से निकल रहा है बेस, उसके साथ एक अर्थिंग। 2 वायर जो अर्थिंग की निकलती है, तो अगर हम एक वायर लगाएंगे और एक कोयल वाली वायर लगा देंगे तब भी ये चल पड़ेगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है जब उसका कनेक्शन लूज हो जाता है। जैसे मान लिया हम आगे पीछे करते हैं ना कोयल को, तो आवाज़ में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं जब वो कोयल का कनेक्शन प्रॉपर होगा ही नहीं। जैसे ये 4 पिन वाला कोयल इसमें लगा है, अब देखो इसमें एक बेस दिया हुआ है जो मोटी वाली तार है, 2 अर्थिंग का वायर है इधर और इधर गेंग का वायर है। यानी आमने सामने जो तार लगी है वो अर्थिंग की है, और ऊपर की साइड जो है यानी जिधर हमारी एंटीना कोयल का कनेक्शन है, इधर बेस है और नीचे की तरफ हमारा जो लगा हुआ है वो गेंग का कनेक्शन है, जो गेंग पे जाती है तार। तो अगर इसमें से हम एक तार लूज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेडियो को। लेकिन एक चीज़ पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि हम जब फाइन टोन करेंगे रेडियो का, तो अगर हम कोयल को आगे पीछे सरकाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब मूव नहीं होगा, आवाज़ में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, ना आपकी क्लैरिटी आएगी आवाज़ में। और किसी किसी कोयल में क्या होता है कि 2 ही कनेक्शन होते हैं, तो वो कोयल और वो उस रेडियो का कनेक्शन इस तरह से बना होता है कि वो 2 ही वायर पे चलता है। इस में जो IC वाले रेडियो आते हैं 2 बैंड का या 3 बैंड का, कई रेडियो मैंने देखे हैं। एक चैंप भी देखा है 259 जो मीडियम और शॉर्ट वेव में आता है, उसमें भी 2 कोयल की एक वायर 2 वायर वाली कोयल होती है लगी हुई। और किसी किसी में 4 तार वाला होता है, इसमें 4 तार वाली है ये। तो मैंने इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से करके देखा इस चीज़ को, कि मैंने एक तार को हटा करके देखा और फिर चैनल को चला के देखा, तो कोई आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हम फाइन टोन कर रहे हैं स्टेशन को, तो फाइन टोन हो नहीं रहा है, आगे पीछे करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर चारों वायर लगना बहुत आवश्यक है। और एक रेडियो है मेरे पास एक और, उसमें ऐसे है कि वो जो है 2 ही वायर पे चल रहा है, उसमें 2 वायर ऐसे ही पड़ी है, मतलब 4 तार वाली पिन है, कोयल लगी हुई है, लेकिन 2 ही वायर पे वो रेडियो वर्क कर रहा है। मतलब या तो मुझ पे कनेक्शन नहीं करने आए, या वो मतलब 4 वायर वाला जो कोयल है उसका वो है ही नहीं उसके लिए। लेकिन होता है, मैंने देखा अच्छी तरीके से। लेकिन उसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि जैसे मैं आगे पीछे करता हूँ तो स्टेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना आवाज़ कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, स्टेशन उतना ही बोल रहा है। तो इसका मतलब है हमारे कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। तो हमारा यही समझाने का इसमें एक मोटिव था इस वीडियो के द्वारा। खाली इसको मतलब बेचने के लिए नहीं डाला है, ये पर्सनल यूज के लिए मैंने रखा है रेडियो। ये DL225 है, और इसमें ये जो स्पीकर लगा हुआ है ये वाइट वाला, ये स्पीकर जो था एक DL225 जो था वो चाइनीज मॉडल वाला, उसका स्पीकर निकाल के मैंने इसमें डाला था। और एक स्पीकर और पहले भी आया था, वो दूसरे रेडियो में डाल के बेच दिया था वो। तो ये रेडियो जो है बढ़िया वर्किंग है, मेरे पास अच्छा बज रहा है। अब इसका मैं ट्यून करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसको ऑन कर लिया। और ज्यादा युवा लोग बाहर काम करने के बजाय गांव में रहेंगे।
ओडिशा के आज स्वाची रार बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम। तो कई बार दोस्तों हम लोग अपने चैनल को सेटअप करते हैं, तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं दोस्तों से, जो इतने मेरे दोस्त हैं देखने वाले, कि ये जो हमारी रेड वाली जो कोयल होती है इसमें कोई पेंचकस ना लगाएं। एक दोस्त है हमारे यूपी से है, वो उन्होंने कमांडर रेडियो अपना ख़राब कर लिया ऐसे ही। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि किसी ने उनको बताया कि रेडियो में जो है एफएम वाला किट लगाने से, एफएम वाला किट नहीं, एफएम वाला गेंग लगाने से, जैसे हमारा ये वेरिएबल कैपेसिटर लगा जिसको हम गेंग बोलते हैं, ये गेंग निकाल दो और इसमें एफएम का गेंग लगा करके जो है आप एफएम के स्टेशन भी ले लोगे और मीडियम और शॉर्ट वेव भी ले लोगे। तो ऐसा होता नहीं है मेरे भाई, होगा ही नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाहे ये गेंग अलग से भी लगा हो, बोर्ड में बहुत सारे ट्रांजिस्टर रेडियो ऐसे आते हैं, देखे हैं मैंने, काफ़ी रेडियो आते हैं, 283 आता है, 282 आता है, 383 आता है, 517 आता है, 528 आता है, और आपका जो है वैलिएंट डिलक्स आता है, वैलिएंट आता है ना, वैलिएंट तो में तो खैर बोर्ड में होता है। और काफ़ी रेडियो हैं ऐसे जिनका अलग से सर्किट होता है। प्राइड मॉडल में काफ़ी रेडियो ऐसे हैं जो साइडों में अलग से गेंग लगा हुआ है। कमांडर 356 है, कमांडर 317 है, 318 है। तो किसी भी मतलब किसी ने उनको बोला कि जो है एफएम वाला गेंग जो लगाने से, जैसे 558 में एफएम वाली गेंग होती है, ऐसी गेंग लगाने से हमारा एफएम भी चल जाएगा, मीडियम और शॉर्ट वेव के प्रॉपर तीनों बैंड चल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, वो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। उसको सर्किट चाहिए, एफएम को तो अपना सर्किट चाहिए अलग से, तो वो तो मीडियम और शॉर्ट वेव का सर्किट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, किसी के कहने से अलग से गेंग फिट कर लिया अलग साइड में। कमांडर 317 है उनके पास, तो उन्होंने क्या किया कि गेंग जो है ना निकाल के वहाँ पर प्राइड वाली जो गेंग लगी थी उसमें 3 बैंड वाली वो निकाल दी और उसमें एफएम का गेंग लगा दिया। तो उनका जो है मीडियम भी नहीं बज रहा अब, और उसकी वजह से जो है उन्होंने पेंचकस घुमाया, जो फर्स्ट आईएफटी ख़राब कर दी, सेकंड आईएफटी दोनों ही ख़राब कर दिया। और अब उसमें स्टेशन जो है बोल तो रहा है, 1-2 स्टेशन बोलता है, वो भी ची ची करता है, आवाज़ ही नहीं आती अच्छी। तो सारा सर्किट ही ख़राब कर लिया। यानी अच्छा नया रेडियो था बिल्कुल 317। तो ऐसे किसी के बहकावे में आके नहीं करना है मेरे भाई, होता ही नहीं है ऐसे। एफएम को जो है अपना सर्किट चाहिए अलग से, वो अलग सर्किट होता है, मीडियम शॉर्ट वेव का सर्किट अलग है। ऐसा मतलब कोई मैकेनिक होगा वो बना देगा तो बात अलग है, क्योंकि इस सर्किट से इस सर्किट में उस सर्किट को टच करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, वो थ्योरी अलग है। जैसे मान ले हमारा 317 का बोर्ड है ना बना हुआ, ये तो रेडियो चलो कोई दूसरा है, ये रेडियो में तो नहीं हो पाएगा। अगर अलग से बोर्ड है और अलग से हमारा कोई रेडियो है, तो उस रेडियो में जो है जो हमारा सर्किट है एफएम वाला किट का जो सर्किट है, वो किट उसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, उसके एम्पलीफायर के साथ उसका थ्योरी बनानी पड़ेगी पूरी, ताकि उसमें एम्पलीफायर के साथ इसका एम्पलीफायर कनेक्ट होता रहे, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल होती है। लेकिन ऐसे नहीं कि गेंग लगा दी और गेंग बदलने से हो जाए, ये होगा नहीं। क्योंकि उस इसके एम्पलीफायर को, उस रेडियो के एम्पलीफायर को इस रेडियो के एम्पलीफायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो होगा ही नहीं। क्योंकि एफएम वाला जो सर्किट रहेगा उसमें ऐसे ही होता है, और ट्रांजिस्टर रेडियो में जो एम्पलीफायर होता है वो ट्रांजिस्टर से बना होता है। तो ये चीज़ें होती ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं कि दोनों को जॉइंट किया जाए किसी भी रूप में। तो किसी ने उनके बहका दिया, उन्होंने अपना रेडियो ख़राब कर लिया। तो अगर इस विषय पे किसी भाई को कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकता है। वीडियो कैसा लगा आप दोस्तों को मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने भाइयों से कि ये जो गैंग है इसमें कभी पेचकस ना लगाएं, ना ट्रिमर छेड़ें। जब आप ट्रिमर और उसमें कहीं भी पेचकस लगा दो, आईएफटी में लगा दो, ये इधर शॉर्ट वेव के उसमें लगा दो, वो चल जाएगा, वो एडजस्टमेंट हो जाती है। लेकिन इसमें कभी ना लगाएं, क्योंकि आपका चैनल दब गया या आगे पीछे हो गया तो बड़ा मुश्किल होता है फ्रीक्वेंसी सेट करना, फिर वो होगा ही नहीं सेटअप पूरा अच्छे तरीके से। चैनल तो बोल जाएंगे आपके, लेकिन कुछ चैनल आपके जो हैं दब जाएंगे, जैसे कि हमारा रायपुर हुआ, श्रीनगर हुआ, जो लो फ्रीक्वेंसी पे हमें चैनल मिल रहे हैं, जो बहुत कम सुनाई देते हैं, बहुत मतलब मंदम सिग्नल है जिसके हमारी तरफ, जो दूर दराज के स्टेशन हैं वो दब जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे हमें। सिर्फ स्टेशन हमें कौन से मिलेंगे, जिनका हाई सिग्नल होगा, यानी लो सिग्नल पे जो स्टेशन आ रहे हैं हमारे दूर दराज के, वो नहीं मिलेंगे फिर। तो अगर उनको सुनना है तो कभी कोई रेडियो पर बाय करो तो देखो कि इसमें पेचकस ना लगाओ। जैसे इसमें पेचकस लगा हुआ ही नहीं है, इसमें भी यहाँ पर भी नहीं लगा है,
इनमें लगा लो आप पेचकस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।